Hello guys, welcome to Defense Warriors online learning platform. I hope you all are fine. Today I'm here with another math session that is of all 20 types of questions that are asked in AFCAT exam. This will give you the overview of questions that were asked in previous years. Moving to first question, that is, if A is 35% less than B, then B is how much percent more than A? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ मेथड्स जान लेते हैं कि अगर ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मोर दिया है और हमें फाइंड करना है कि लेस ए इज 35 या 50% मोर देन, और हमें फाइंड करना है कि बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100, और आंसर विल बी ऑलवेज इन परसेंटेज। और अगर लेस दिया है और उसके लिए हमें मोर फाइंड करना है, तो क्वेश्चन में दिया है, जैसे इसी क्वेश्चन में दिया है 35% लेस देन बी, और फाइंड करना है कि बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100, और आंसर विल बी ऑलवेज इन परसेंटेज। सो हम इन्हीं मेथड्स को इसी मतलब एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज 35% लेस है ए बी से, तो बी कितना ज्यादा है ए से, तो इसके लिए फॉर्मूला सेकंड वाला यूज कर सकते हैं 35 अपॉन 100 माइनस 35 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 35 अपॉन 65 इंटू 100, और इसको सॉल्व करेंगे हम फर्दर, तो 20 और 13 5 से कट करेंगे, 100 को 20 आ जाएगा, 5 से 65 को कट करेंगे तो 13 आ जाएगा, ये हो जाएगा 700 अपॉन 13, एंड इसका फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 53.84, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज a plus b ratio a minus b equals to 17:1. Then find the value of a square minus b square ratio a square plus b square. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है गेसवर्क, कि हम ए और बी की वैल्यू गेसिंग से निकाल सके, तो इसके लिए जो है हमें ऐसे दो नंबर सोचने होंगे जिनको हम ऐड करके 17 ला सकते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू बना सकते हैं। तो ऐसे नंबर तो 20 से तो कम ही होंगे, तो ऐसे दो नंबर है 9 और 8, ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 8। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा 17 और a माइनस बी हो जाएगा 1। तो अगर हम इस हिसाब से करें तो a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 81, 9 का स्क्वायर 81, और b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 64, दैट इज 8 का स्क्वायर। तो अगर हम क्वेश्चन में फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा 81 माइनस 64 अपॉन 81 प्लस 64, तो इसको ऐड करेंगे तो 81 माइनस 64 इज इक्वल टू 17 एंड 81 प्लस 64 इक्वल टू 145। तो हमने ये इस मेथड में जो है क्या किया था कि ए और बी की वैल्यू गेस से निकाली थी। अगर हम दूसरा मेथड की बात करें तो उसमें जो हम ए और बी की वैल्यू जो है कॉम्पोनेंटो और डिवाइडेंडो रूप से फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, एंड देन ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो इसमें करेंगे तो 17 प्लस 1 अपॉन 17 माइनस 1। तो देयरफॉर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो इसमें आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 2a अपॉन 2b इक्वल्स टू 18 अपॉन 16। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो a 2 से 2 कट जाएगा, फिर वो आ जाएगा a और b की वैल्यू आ जाएगी, a अपॉन b की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 8। बस यही वही सेम वैल्यू आ गई है, तो आगे फर्दर सेम ही मेथड यूज हो जाएगा कि a स्क्वायर हम निकाल लेंगे, फिर b स्क्वायर निकालेंगे, फिर वही वैल्यू निकाल लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देयरफॉर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 17:145। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, the perimeter of two squares are 40 and centimeter and 32 centimeter. Find the perimeter of third square whose area is equal to the difference of the areas of two square. क्वेश्चन में दिया गया है कि पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर मतलब P1 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और P2 जो दिया गया है वो 32 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अगर P1 से हम S1 निकालें जो कि साइड होगा
S1 का फॉर्म हो जाएगा 40/4, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, इससे साइड हमारी निकल आएगी जो कि आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। और S2 की बात करें तो S2 आ जाएगा 32/4 और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में दिया गया एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर इज डिफरेंस ऑफ दीज टू स्क्वायर, तो A3 इक्वल्स टू हो जाएगा A1 माइनस A2, और A1 की वैल्यू अगर हम बात करें तो A1 हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस A2 8 का स्क्वायर, देयरफॉर A3 की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 64, ये हो जाएगा 36। और इसी से हम साइड निकाल लेंगे S3 की वैल्यू। S3 अगर निकालेंगे तो S3 इक्वल्स टू हो जाएगा √36, दैट इज 6 सेंटीमीटर। और अगर हमें फाइंड क्या करना पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर, तो P3 इक्वल्स टू P3 निकालेंगे, P3 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 6, मतलब 4 इंटू साइड, दैट 4 इंटू 6, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज A can do a piece of work in 8 days, B can do the same work in 6 days, while A, B, C together can do the same work in 3 days. In how many days C can alone do the same work? इस क्वेश्चन में बात ये किया गया है कि A काम को 8 दिन में करता है, B 6 दिन में करता है, और तीनों मिलके साथ में काम 3 दिन में करते हैं, और हमें क्या निकालना, C पूरे काम को कितने दिन में करता है। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, दैट विल बी द एलसीएम ऑफ ऑल दिस विच विल बी 24 इनका एलसीएम हो जाएगा, तो A की इफिशियंसी हो जाएगी 3, B की इफिशियंसी हो जाएगी 4, और C की A प्लस B प्लस C तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 8। तो अगर हम इससे C की एफिशिएंसी फाइंड करें, C की एफिशिएंसी हो जाएगी A प्लस B प्लस C, दैट इज 8 माइनस 7, जो कि 7 हो जाएगी B की एफिशिएंसी, A प्लस B की एफिशिएंसी, तो C की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। तो अगर C जो है पूरे काम को, जो कि 24 है 24 है, उस काम को 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो उसको टाइम लग जाएगा 24 डेज, एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सी पूरे काम को 24 दिन में खत्म करेगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज A can fill the tank in 7 hours, but due to leakage, it takes 8 hours to fill the tank. In what time leakage can empty the tank? हमें ये निकालना है कि जो लीकेज की वजह से टैंक कितने देर में खाली होगा, तो मतलब कि एम्पटी हो रहा है, डेट विल बी सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले इसमें हम जो है इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा, जो कि होगा 56, और ए की एफिशिएंसी विदाउट लीकेज 8 हो जाएगी, और विद लीकेज ए की एफिशिएंसी 7 है, और ए जो है इस काम को एम्पटी, मतलब टैंक को एम्पटी कितनी देर में करेगा, वो हो जाएगा 56/8 माइनस 7, दैट इज 56/1, और आंसर हो जाएगा 56 आवर्स में जो है ए जो है पूरे टैंक को एम्पटी कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। इफ द प्रॉफिट ऑफ अ शॉपकीपर इज इंक्रीज्ड बाय 15% बट द सेल इज डिक्रीज्ड बाय 5%, फाइंड द नेट प्रॉफिट ऑफ द शॉपकीपर। हम सबसे पहले जो है 15% को कन्वर्ट करते हैं। 15% की वैल्यू हो जाएगी 3/20, एंड 5% की वैल्यू हो जाएगी 1/20। और अब हम देखते हैं कि पहले प्रॉफिट है, पहले प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, फिर सेल जो है डिक्रीज कर रहा है। तो इनिशियल फाइनेंस इनका हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है 15% है, मतलब 20 था तो बाद में वो 23 हो गया, और सेल जो है वो डिक्रीज कर रहा है, पहले 20 था अब वो 19 हो गया। तो टोटल हो जाएगा इनिशियल में 400 और फाइनल में हो जाएगा 437। तो टोटल जो है प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसको ए को 37 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में से हो रहा है 400 में से। तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो 37/4 हो जाएगा, एंड तो आंसर उसका हो जाएगा 9.25%, एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, Aman lends a sum of money to a man at the rate of 3% for the first 2 years, 5% for the next 3 years, and 7% for the next 1 year. If the total simple interest for the 6 year is 840, then find the sum of money. हम इसमें
सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला जो होता है उसको यूज करके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर तीनों मतलब कि तीनों रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6 साल में जो 840 करता है, तो फर्स्ट जो होगा S1 जो उसका तीनों साल में 840 निकल आता है, तो फर्स्ट में P सेम हो जाएगा, P तो सब में सेम रहेगा, पहले में 3 इंटरेस्ट है 2 साल में अपॉन में 100, एंड देन सेकेंड ईयर में प्लस मतलब नेक्स्ट 3 ईयर में हो जाएगा P इंटू 5 P अपॉन 100, एंड नेक्स्ट 1 ईयर में P इंटू 7 इंटू 1 अपॉन 100। और इन तीनों में जो है ये इंटरेस्ट कितना पाता है 840 इंटरेस्ट इन तीनों साल में वो पाता है। तो 840 इक्वल्स टू 6P अपॉन 100 प्लस 15P अपॉन 100 प्लस 7P अपॉन 100, तो हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा 840 इक्वल्स टू 28P अपॉन 100। देयरफॉर 28 से हम अगर 840 को कट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30। देयरफॉर P की वैल्यू आ जाएगी 3000, P इक्वल्स टू 3000, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 3000 जो है प्रिंसिपल उस अमन ने यूज किया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द वॉकिंग स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर while the speed of auto is 30 km per hour. It takes 10 hours in total to cover a journey with average speed of 18 km per hour. Find the distance covered by the auto. इसमें बताया गया है कि अगर हम पैदल चल रहे एक इंसान पैदल चलता है तो उसकी स्पीड 10 किलोमीटर है, अगर वो ऑटो से जाता है 30 किलोमीटर, और दोनों की एवरेज स्पीड दी है और टोटल टाइम दिया है। अगर एवरेज स्पीड 18 दे रखी है और टोटल टाइम दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर इस एवरेज स्पीड है, टोटल टाइम दे रखा है 10 आवर्स, तो हमें टोटल डिस्टेंस निकाल आएगा जो कि हो जाएगा 180 किलोमीटर। और अगर आप बात करें कि ऑटो की मतलब वॉकिंग में कितना टाइम लगता है वॉक के थ्रू, तो एक्स लग जाता है, एक्स आवर्स मान लेते हैं। और अगर हम ऑटो के थ्रू टाइम की बात करें टोटल टाइम तो हमें 10 दिया ही है, तो 10 माइनस एक्स हो जाएगा। और इसी तरह जो है हम टोटल डिस्टेंस हमें 180 किलोमीटर दिया ही है। इस तरह से अगर हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो D1 प्लस D2 इक्वल्स टू 180 किलोमीटर। D1 हो जाएगा वॉकिंग के थ्रू और D2 हो जाएगा डिस्टेंस जो है उसके थ्रू ऑटो के थ्रू। D1 में हो जाएगा 10 इंटू एक्स और D2 में हो जाएगा 30, 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 180। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 300 माइनस 30x इक्वल्स टू 180। तो इधर हो जाएगा माइनस 20x इक्वल्स टू ये आ जाएगा माइनस 120। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू निकल आएगी 6। तो ये x हो जाएगा बाई वॉकिंग जो टाइम था पर्सन को वो 6 लग रहा है। और अगर बाई ऑटो की बात करें तो ऑटो के थ्रू जो है इसकी टाइम लग जाएगा तो हो जाएगा 4। तो और टाइम बाई ऑटो जो है वो हो जाएगा 4 आवर्स। तो हमें ऑटो के थ्रू डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने का D इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड इंटू स्पीड कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, और टाइम हमने निकाला है 4 आवर। तो 30 इंटू 4, देयरफॉर करेक्ट आंसर विल बी 120 किलोमीटर जो है बाई ऑटो कवर होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 120 किलोमीटर इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, that is a worker gets rupees 2000 for working 40 hours per week. If he works overtime, he gets 36% high per hour and he gets rupees 3020 in that week. Then find the working hours in that week. तो इसको इस क्वेश्चन में ये दिया गया वर्कर जो 40 आवर्स काम करता है तो पर वीक तो उसको 2000 रुपीज मिलते हैं। तो 1 वीक पर वीक के हिसाब से अगर देखें तो उसको 1000 अपॉन 40, तो 1 आवर का उसका निकल आएगा 50 रुपीज। इस हिसाब से उसे जो है ओवर टाइम होता है, तो ओवर टाइम के लिए जो है उसको 50 पे ही उसको 36% का जो है हाई होता है, दैट विल बी 50 प्लस 36 इंटू 50 अपॉन 100, 36 अपॉन 100 इंटू 50। तो इसको हम अगर कट करके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 प्लस 36 दैट 50 प्लस 18 दैट इज 68। तो 68 जो है उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब हमें ये निकालना है कि 68 उसको कितने आवर्स में एक्स्ट्रा मिले, 2000 उसको 48 आवर्स के लिए और 68 उसे एक्स आवर्स के लिए, और उसको टोटल मिल जा रहा है 3020।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 68x की वैल्यू 68x बराबर आ जाएगा 1020। इसका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो वो 15 आवर्स एक्स्ट्रा काम कर रहा है, पर हमें इससे पूछा गया टोटल कितने आवर्स वो काम कर रहा है। पहले तो 40 आवर्स था, अब 15 हो गया, तो ये हो जाएगा 55 आवर्स। 40 प्लस 15 that will be 55 hours. Option number D is the right answer. Now moving to question number 10th, that is, a girl writes 4 pages in 1 hour. After that she takes break for 10 minutes. At what time she writes 48 pages if she started at 8 am? वो 4 पेजेस लिख रही है 1 आवर में, तो वो 48 पेजेस कितने आवर्स में लिखेगी? दैट विल बी 48 अपॉन 4, दैट विल बी 12 आवर्स में वो लिखेगी। बट वो 10 मिनट्स का ब्रेक ले रही है, रेस्ट ले रही है, जो कि हो जाएगा 11 टाइम्स। वो 12 आवर्स में वो 11 टाइम्स जो है 12 आवर्स में वो 11 टाइम्स रेस्ट लेती है। दैट विल बी 11 इंटू 10 इक्वल्स टू 110 मिनट्स। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 110 मिनट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 आवर 50 मिनट्स। तो टोटल उसको टाइम लग जाएगा 13 आवर्स 50 मिनट। 12 आवर पहले था, अब हो जाएगा 12 आवर पहले था, अब हो जाएगा 13 आवर। 1 आवर ऐड करेंगे 50 मिनट्स, तो हो जाएगा 13 आवर 50 मिनट्स। तो अगर हम 8 AM से कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9:50 PM पे उसका काम खत्म हो। 48 पेजेस उसके कंप्लीट हो जाएंगे 9:50 PM पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अ पर्सन इज सेलिंग इन रिवर एट 12 किलोमीटर पर आवर against the flow of river which is flowing at 6 km per hour. If it takes 1.25 hours to reach on its starting point, then find the total distance traveled by the person. इस क्वेश्चन में जो स्पीड और टाइम दे रखा है, स्पीड ऑफ रिवर दे रखी दैट इज y, ये दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ जो है बोट और स्पीड ऑफ सेलर जो हमें निकालनी है। स्पीड ऑफ बोट में जो है इसको हम x मानते हैं, और इसको निकालने के लिए 6 + 12 मतलब स्पीड ऑफ जिस फ्लो ऑफ रिवर को और पर्सन जो सेल कर रहा है उन दोनों को ऐड करेंगे तो 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। अब जो है हमें दोनों का जो है टोटल डिस्टेंस निकालना है कि 1.25 आवर में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कितना कवर करते हैं। तो इसका हो जाएगा टोटल टाइम जो है डाउन स्ट्रीम प्लस टोटल टाइम अप स्ट्रीम इक्वल्स टू टोटल टाइम। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा d अपॉन x प्लस वाई, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड वो मतलब प्लस हो जाएगा, और d अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 1.25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो d अपॉन 24 दैट इज 18 और 6 को ऐड करेंगे, और d अपॉन 12 दैट इज 18 और 6 को माइनस करेंगे तो 1.25। अब 3d अपॉन 12 की वैल्यू 24 की वैल्यू हो जाएगी 1.25। और इसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो इसको सॉल्व करते हुए d की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 10। और अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है जो कि 2d है तो 10 इंटू 2 हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन में जो है टोटल टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को कवर करने के लिए, टोटल किलोमीटर है वो 20 किलोमीटर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। A football team captain of age 24 years and the goalkeeper who is 6 years older than him are excluded. Then the average age of the team is increased by 1. Find the average age of the whole team. इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखते हैं कि किनको किनको एक्सक्लूड किया गया। तो एक्सक्लूड में हम कर सकते हैं 24 जो कि फुटबॉल टीम के कैप्टन का एज है, और 30 हो जाएगा जो कि गोलकीपर का से 6 साल बड़ा है। तो 54 जो है 54 एज ऑफ मतलब इनको जो है हटाया गया। फुटबॉल टीम में जो है इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं बताया गया। तो फुटबॉल टीम में एज वी ऑल नो कि 11 प्लेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले इनका सम देखें तो 11 इनका अगर x 11 प्लेयर्स का एवरेज माने तो x हो जाएगा, और इसमें जो है इनका सम हो जाएगा 11x। इसमें जो 54 हटाया गया मतलब गोलकीपर और कैप्टन का एज हटाया गया, बचे कितने लोग? 9 लोग बचे, और इनका एवरेज जो है एक इंक्रीज कर रहा है एट x+1। तो 11x माइनस 54 इक्वल्स टू हो जाएगा 9x प्लस 9। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x इक्वल्स टू 63। तो
x की वैल्यू आ जाएगी 31.5. दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. एवरेज एज ऑफ द होल टीम आफ्टर 2 players आर एक्सक्लूडेड, ये हो जाएगा 31.5. दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज 13. A train with a speed of 72 km per hour traveling in the opposite direction crosses another train which is half of the length, runs at a speed of 54 km per hour in 18 seconds and crosses a platform in 1 minute. Find the length of the train. हमें ये तो पता ही है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐड होता है, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस होता है. तो दो ट्रेन है, इनका जो लेंथ है वो एक का लेंथ है d, तो दूसरे का लेंथ हम कंसिडर कर लेंगे d/2 प्लस d/2. और अगर इनके स्पीड की बात करें तो इसमें स्पीड जो है दोनों की ऐड हो जाएगी एज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो कि हो जाएगा 126. 72 और 54 को ऐड करेंगे तो 126 हो जाएगा, जिसको हम किलोमीटर आवर में दिया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टाइम इसको लग जाएगा 18 सेकंड, जो कि क्वेश्चन में दिया है. इसको सॉल्व कर लेंगे. 18 से 126 को कट करेंगे तो ये हो जाएगा 7. तो d+d/2 की वैल्यू हो जाएगी 3d/2 इक्वल्स टू 18 इंटू 35. हम इसको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 420 मीटर. 18 से 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 422 मीटर. अब आगे हम इसको सॉल्व करें कि अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्लेटफॉर्म, वही ट्रेन जो फर्स्ट ट्रेन है जो जिसकी स्पीड 72 है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है. तो ट्रेन की लेंथ तो हमने 420 निकाल लिया, प्लेटफॉर्म की लेंथ हम L मान लेते हैं, और स्पीड ऑफ द ट्रेन है अपॉन 72. इसको 72 को मीटर पर सेकंड में करेंगे इंटू 5/18, और ये जो है 60 सेकंड में, मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में क्रॉस कर रही है. तो अब 18 से 72 को कट करेंगे तो 18 4 72 होता है. तो अब 420 प्लस L इक्वल्स टू आ जाएगा 60 इंटू 20. दैट इज L की वैल्यू आ जाएगी 1200 माइनस 420. L की वैल्यू हो जाएगी 780 मीटर. अब तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज 780 मीटर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. दैट इज अ शॉपकीपर ब्रॉट 25 kg of rice at the rate of ₹29 per kg and 25 kg of rice at the rate of 20 per kg. He sold the mixture of both types of rice at the rate of ₹27 per kg. His profit in his transaction. शॉपकीपर जो पहला 25 kg राइस लेता है वो लेता है वो 29 के रेट से, तो उसको टोटल अमाउंट सीपी तो उसका टोटल लग जाता है 725. अगर यही बात करें कि दूसरा जो अमाउंट लेता है वो 25 kg ही लेता है पर 29 के रेट से लेता है, तो उसको हो जाता है मतलब 500 उसको लग जाते हैं. अब टोटल सीपी जो है यहाँ पे इसका हो जाएगा, टोटल सीपी अगर दोनों खरीदता है तो टोटल सीपी उसको हो जाता है 1225 का. अब यही शॉपकीपर यही मिक्सचर, जो कि मिक्सचर हो जाएगा 50 kg हो जाएगा, इसको ये बेचता है 27 के रेट से, जो कि इसको एसपी हो जाएगा 1350. तो अगर अब शॉपकीपर जो है सीपी 1225 और एसपी इतना है, तो इसको प्रॉफिट होता है 1350 माइनस 1225, तो इसको प्रॉफिट हो जाएगा 125 रुपीज का. डेट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 125 रुपीज का प्रॉफिट होता है शॉपकीपर को. क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं. अ मैन or a woman or a boy can do a piece of work in 4 days, 12 days and 60 days respectively. 2 men and 5 women started the work, then complete the work in 1 day. How many boys are required? अब हम इसको समझते हैं कि एक मैन काम कर रहा है 4 days, 12 days काम कर रहे हैं वुमेन, और बॉय के लिए है 60 days. तो हम टोटल वर्क निकालते हैं, दैट विल बी 60 क्योंकि एलसीएम है इनका. तो मैन की एफिशिएंसी हो जाएगी 15, वुमेन की हो जाएगी 5 और बॉय की हो जाएगी 1. अब यही काम को 2 मैन करते हैं तो मतलब 30 वर्क हो गया, और इसी काम को 5
5 वुमेन करती हैं तो ये हो जाएगा 25, मतलब 55 वर्क डन है और रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, जो कि 5 बचा। अब इसी काम को बॉय जो है वन, कितने बॉय चाहिए, वन की एफिशिएंसी तो हमें 5 बॉय चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 5 बॉयज आर रिक्वायर्ड। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। In a garrison, there was enough food for 200 soldiers for 31 days, but after 27 days, 120 soldiers left the work. How long would the remaining soldiers be able to carry on with the remaining food? अब इसमें ये देखते हैं कि टोटल क्वांटिटी, मतलब कि पहले 31 डेज के लिए जो है 200 सोल्जर्स के लिए कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 201 इंटू 31, दैट इज 6200 जो है इसकी क्वांटिटी आ गई। अब जो है आफ्टर 27 डेज जो लोग जाते हैं, पर उस 27 डेज का हम निकाल लेते हैं, तो 27 डेज की वैल्यू आ जाएगी 200 सोल्जर के हिसाब से कितने क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, 5400 की। तो रिमेनिंग क्वांटिटी की वैल्यू हो जाएगी 6200 माइनस 5400, और रिमेनिंग सोल्जर आ जाएंगे, पहले 200 थे, अब जो है 120 चले गए हैं, तो रिमेनिंग सोल्जर्स आ जाएंगे रिमेनिंग सोल्जर निकालने के लिए हम इसको माइनस कर दिया, तो 80 सोल्जर जो है बचे हुए हैं। अब 800 क्वांटिटी है और सोल्जर 80 बचे, तो हमें कितने दिन एक्स्ट्रा जो है इनको ये चल जाएगा इनका फूड जो है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो सिंपल आंसर आ जाएगा 80x इक्वल्स टू 800, दैट विल बी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 800 अपॉन 80, दैट विल बी 10 डेज जो है 10 डेज जो है इनका फूड जो है एक्स्ट्रा जो है मतलब चल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। An article is marked 50% above the cost price. The shopkeeper gives two successive discounts of 10% and 20% to the customer, and in this case, the profit earned by the shopkeeper is 8%. Find the cost price of the article for the shopkeeper. पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। कोई भी आर्टिकल है, उसका जो सीपी है उस पे जो है सीपी कुछ भी दिया है, उस पे जो मार्क जब किया जाता है तो उस पे जो 50% अबव किया जाता है कॉस्ट प्राइस से, पर उसको जो है 2 डिस्काउंट पे बेचा जाता है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे। उसके बाद जो है शॉपकीपर को प्रॉफिट हो जाता है कितने का, 8%। सीपी में प्रॉफिट होता है तो क्वेश्चन के हिसाब से एसपी आ जाएगा 108, क्वेश्चन के हिसाब से एसपी आ जाएगा 10। बट पहले ही क्वेश्चन में दिया है कि एमपी जो है मार्क प्राइस हो जाएगा, वो हो जाएगा एमपी की वैल्यू हो जाएगी 150, दैट इज 50% मोर हो रहा है सीपी पे। और अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करें तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहे हैं 10% और 20% का। तो सक्सेसिव डिस्काउंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है दैट इज x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इसी से हम सक्सेसिव डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम एक डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन में 100, दैट इज 30 माइनस 2, दैट इज 28। 28 का डिस्काउंट हो रहा है, तो अब एसपी निकालेंगे। एसपी की वैल्यू हो जाएगी 150 माइनस, क्योंकि एमपी पे डिस्काउंट हो रहा है 28% ऑफ 150, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 150 माइनस 28 अपॉन 100 इंटू 150, ये हो जाएगा, अगर 5 से कट तो 150 माइनस 142 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एसपी की वैल्यू आ जाएगी 108। तो दोनों मेथड से जो है एसपी जो है सेम दिया गया है, सेम निकला है, तो अब इसको फर्दर कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर हमने जो सीपी लेट किया था, जो सीपी हमने कंसीडर किया था, दैट इज सीपी इक्वल्स टू 100 इज द राइट आंसर। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर द शॉपकीपर, तो हमने जो सीपी कंसीडर किया था वही इसका आंसर हो जाएगा, दैट विल बी 100। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। अ सम becomes double in 4 years at compound interest. In how many years the sum becomes 8 times of itself? तो इसके ऑप्शन है 8 ईयर, 12 ईयर, 16 ईयर और 20 ईयर्स। तो डबल हो रहा मतलब
डबल हो रहा है 4 ईयर में, और 8 टाइम्स अगर हमको क्वेश्चन में पूछा गया 8 टाइम्स, 8 की वैल्यू होती है, और 8 को हम क्यूब में लिखे तो 2 की पावर 3। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, जो पावर होती है हम उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर 12 ईयर्स हो जाएगा। 12 ईयर्स में ये 8 टाइम्स हो जाएगा। अगर हमें 16 इसका निकालना होता है हम 2 की पावर 4 करके ऐसे, मतलब अगर जैसे जैसे पूछा जाएगा हम वैसे वैसे उसको निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 12 ईयर्स इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। दैट इज द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 26.5। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 number is 25 and the average of last 6 number is 29, then what is the average of the fifth and sixth number? तो अगर एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर 26 पॉइंट दिया तो इसका सम हो जाएगा 10 इंटू 26.5, दैट इज 265। और सम ऑफ 6 नंबर दे रखा है, फर्स्ट 6 नंबर, दैट इज मतलब एवरेज दे रखा, हम इसका सम निकाल लेंगे 25 इंटू 6, ये हो जाएगा 150। और अगर एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर दे रखा तो इसका हम सम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 29 इंटू 6, ये हो जाएगा 174। अब जो है जो पहले के 6 है और लास्ट के 6 है, इनको ऐड करेंगे तो जो 12 नंबर का सम आएगा वो हो जाएगा 324। अब हमें जो फिफ्थ और सिक्स नंबर की हमें वैल्यू निकालनी है। फिफ्थ और सिक्स नंबर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 324 का जो सम ऑफ 12 नंबर्स है 324, उससे माइनस कर देंगे सम ऑफ 10 नंबर्स को, डेट इज 265। ये आंसर आ 59 आ जाएगा। ये सम आया, हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स नंबर इक्वल्स टू 59 अपॉन 2, दैट इज 29.2 29.5, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। दैट इज a certain sum invested on a compound interest grows to rupees 5040 in 3 years. If the rate of interest is 20% for the first year, 40% for the second and 50% for the third year, then what is the sum? ये क्वेश्चन हम एक कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको मैं दूसरे मेथड से बता रही हूँ। पहले हम रेट के से सॉल्व करना, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, और हम 40% को लिख सकते हैं 2/5, और 50% को लिख सकते हैं 50% को 1/2 लिख सकते हैं। अब हम रेट से सॉल्व करेंगे तो एक तरफ हम प्रिंसिपल लिखेंगे, एक तरफ अमाउंट लिखेंगे। अगर पहले प्रिंसिपल 5 था, 20% इंक्रीज से वो 6 हो जा रहा है। पहले प्रिंसिपल फिर 40% इंक्रीज से 5 से वो 7 हो जा रहा है, और फिर पहले प्रिंसिपल अगर हम कंसीडर करें 2 था तो 2 से वो 3 हो जा रहा है 50% रेट से। टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा 55, 5 से 25, 2 से 50। अब अगर टोटल अमाउंट है 6 7 42 इंटू 3 126, तो टोटल अमाउंट की वैल्यू ही 5040 दे रखी है, तो 126 इक्वल्स टू 5040। तो इसमें जो है, तो अगर हम 18 से कट करेंगे, 18 से 7 होता है, 7 इक्वल्स टू इसमें आ जाएगा, मतलब 7 इक्वल्स टू इसमें आ जाएगा 280, और 1 की वैल्यू 18 से दोनों साइड कट करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 40। और देयरफॉर अगर 1 की वैल्यू हमारी 40 आ गई है तो हम प्रिंसिपल निकालेंगे, विच इज प्रिंसिपल 50 दे रखा है, तो 50 अगर 40 इधर है 1 की वैल्यू, तो 50 इंटू 40 कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 2000, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नाउ ये हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए इस भी जो भी वीडियो के PDF के लिए, और इंस्टाग्राम को फर्दर अपडेट्स के लिए फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।